आज हम एक बेहद अहम और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे, राहुल गांधी के वोट चोरी वाले प्रोपेगेंडा का सच। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा असली तथ्य और सबूत जो अब तक आपसे छिपाए गए थे। हर खुलासा आपके सामने रखूंगा ताकि आप खुद तय कर सकें कि हकीकत क्या है और अफवाह क्या। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज होगा सिर्फ और सिर्फ सच का एक्सपोजर। मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूं, आप लोग कनेक्ट कीजिएगा। राहुल गांधी ने अपनी पीपीटी के पेज 4 पर दावा किया कि महाराष्ट्र के नतीजों ने मास स्केल वोट चोरी की पुष्टि कर दी, लेकिन इसमें कई लाल झंडियां साफ दिखती है। पहली, इतना बड़ा आरोप केवल चुनिंदा उदाहरणों पर आधारित है, पूरा डेटा सामने नहीं है। दूसरी, जो रिपोर्ट्स दिखाई गईं, वे आधिकारिक ऑडिट या चुनाव आयोग की प्रतिक्रियाओं से जुड़ी नहीं है। तीसरी, चुनाव आयोग और कई फैक्ट चेक्स ने इन आरोपों को खारिज भी किया है। मतलब, पारदर्शी सबूत के बिना मास स्केल जैसे भारी शब्द इस्तेमाल करना जनता को भटकाने वाला है। सच्चाई यही है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें पूरे और पुख्ता सबूतों की जरूरत है, न कि अधूरी कहानियों की। दोस्तों, अब जरा इन ट्वीट्स पर ध्यान दीजिए। ये ट्वीट्स हिंदुओं और हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत से भरे हुए हैं। इतने भड़काऊ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम तक इन्हें पूरी तरह दिखाने की अनुमति नहीं देते। और ये सब लिखने वाला व्यक्ति है विशाल वैभव। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी की पीपीटी में जिस आर्टिकल का हवाला दिया गया, उसके सहलेखक है विशाल वैभव, जो खुलेआम हिंदू विरोधी और राजनीतिक रूप से पक्षपाती है। उनके लेख झूठ और आधे अधूरे सच से भरे होते हैं, जिससे वे षड्यंत्र की कहानियां गढ़ते हैं। इसी लेख की दूसरी सहलेखक है सुमेधा मित्तल। उनका करियर शुरू हुआ था सीपीआर नामक थिंक टैंक से, जिसे एक कांग्रेस नेता की बेटी चलाती है और जिसे फोर्ड फाउंडेशन जैसे डीप स्टेट प्लेयर से फंडिंग मिलती है। दोस्तों, सुमेधा मित्तल ने बाद में भी डीप स्टेट फंडेड ओसीसीआरपी और इंडिया स्पेंड जैसी संस्थाओं के साथ काम किया। याद रखिए, इंडिया स्पेंड के ट्रस्टी रहे हैं प्रवीण चक्रवर्ती, जो कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स विभाग के चेयरमैन हैं और राहुल गांधी की पीपीटी तैयार करने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। यानी देखिए, क्या गजब का नेटवर्क और कोलैबोरेशन है। अब आगे बढ़ते हैं राहुल गांधी की पीपीटी के पेज 5 पर। यहां उन्होंने खुद का आर्टिकल रेफरेंस में दिया है, और वह भी उसी रिपोर्ट पर आधारित था जिसे विशाल वैभव और सुमेधा मित्तल ने लिखा था। दोस्तों, राहुल गांधी की पीपीटी के पेज 6 पर दावा है कि चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर रोल साझा करने से मना कर दिया। सच ये है कि चुनाव आयोग बिल्कुल सही है, क्योंकि डिजिटल डेटा आसानी से एआई से छेड़छाड़ का शिकार हो सकता है। और कांग्रेस का इतिहास कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी डेटा मैनिपुलेशन कंपनियों से जुड़ा हुआ रहा है। पेज 7 पर राहुल का दावा तो और भी हंसी का पात्र है। उन्होंने कहा कि इंटरनल पोल्स में 16 सीटें आ रही थीं, लेकिन जीते सिर्फ 9। हकीकत ये है कि इंटरनल पोल्स हमेशा पक्षपाती और गलतियों से भरे होते हैं। असली नतीजों से तुलना करना मूर्खता है। और पेज 8 पर तो उन्होंने झूठ को उपलब्धि की तरह पेश कर दिया। कहा कि उनकी टीम ने लाखों पन्ने पर लिए, जो 7 फीट ऊंचे थे, और वो भी सिर्फ 3 लाइनों में। असल में, ईसीआई के एक पन्ने में केवल 30 एंट्री होती है, और महादेवपुरा में कुल वोटर लगभग 6 लाख है। इसलिए जांच के लिए केवल 20,000 पन्ने ही देखने थे, न कि लाखों जैसा राहुल गांधी ने दावा किया। उनका दावा था कि दस्तावेज 7 फीट से भी अधिक ऊंचाई के थे और 3 लाइनों में थे। असलियत यह है कि एक शीट की मोटाई 0.1 mm है। 20,000 शीट्स की कुल मोटाई 20,000 0.1 mm 2,000 mm 1 mm 0.003280884 फीट। इस हिसाब से कुल ऊंचाई 2000 0.003280846.56 फीट। अगर इसे 3 हिस्सों में बांटें, तो हर हिस्सा 2 फीट 2.24 इंच होता है।
पेज 10 पर राहुल गांधी ने गुरकीरत सिंह डंग का उदाहरण दिया, लेकिन असल में यह फेक निकला। 4 आईडीज गलती से बन गई थीं, जो केवल प्रबंधन की समस्या थी, वोट चोरी का मामला नहीं। हर पॉइंट को कनेक्ट करते रहिए। अब आते हैं पेज 11 पर। राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव का उदाहरण दिया, लेकिन असल में यह सिर्फ सिस्टम अपडेट का मामला था, वोट चोरी का नहीं। इस मुद्दे को समझाने वाली न्यूज रिपोर्ट भी मौजूद है। पेज 13 पर उन्होंने एक ही पते पर बहुत सारे वोटरों की बात उठाई। सच यह है कि यह समस्या इसलिए हुई क्योंकि किराएदार हर कुछ महीनों में अपने पते बदलते हैं और नई जानकारी अपडेट नहीं कराते। पेज 15 पर उन्होंने माइक्रोसाइज फोटो की बात उठाई। असलियत यह है कि यह भी सिस्टम की समस्या है। इससे यह साबित नहीं होता कि ये लोग फेक वोटर हैं या किसी विशेष पार्टी से जुड़े हैं। पेज 16 और 17 में राहुल गांधी ने शाकुन रानी का उदाहरण दिया ताकि फॉर्म 6 के कथित दुरुपयोग को दिखाया जा सके। लेकिन असलियत क्या है? शाकुन रानी ने कहा कि उन्होंने केवल एक ही बार वोट डाला। प्रारंभिक जांच में भी यह पाया गया कि गांधी ने जो टिकमार्क दिखाया वह दस्तावेज मतदान अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था। इंडिया टुडे। यही है राहुल गांधी की पीपीटी। पूरा झूठों से भरा, ऐसे आर्टिकल्स के संदर्भों का इस्तेमाल किया जो राजनीतिक रूप से पक्षपाती, मानसिक रूप से योग्य नहीं या कांग्रेस नियंत्रित थिंक टैंक से जुड़े लोग तैयार करते हैं। और साथ ही कांग्रेस के डेटा रिसर्च टीम के प्रमुख का भी इसमें हाथ है। जैसा कि हमने देखा, राहुल गांधी की पीपीटी में कई दावे झूठे हैं, कई उदाहरण फेक है, कई आर्टिकल्स राजनीतिक रूप से पक्षपाती स्रोतों से लिए गए हैं। असलियत यह है कि कई मामलों में सिस्टम अपडेट या प्रशासनिक गलती को वोट चोरी जैसा दिखाया गया। सच्चाई यही है कि इस पीपीटी में तथ्य नहीं, बल्कि मनगढ़ंत निष्कर्ष भरे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इसी तरह की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स लगातार आपके सामने लाता रहूंगा।